Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th और 8 के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम देखेंगे किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को काउंट किया जाता है, किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट वो है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 3 years एट 10% रेट पे पर एनम। एंड जो इंटरेस्ट हम काउंट करते हैं वो है कंपाउंडेड एन्युअली। एन्युअली का मतलब ये होता है हर साल में एक बार। तो देखो, जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने का जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला है हमारा A इज इक्वल टू P इंटू ब्रेकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। सो बेटा दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अमाउंट। अब नाउ यहाँ पे जो वेरिएबल है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो A का मतलब होता है अमाउंट। A मीन्स अमाउंट। अब अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। जो आपका प्रिंसिपल होगा, जैसे हमने 12,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे लिए हुए 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद जो हम पैसा वापस करेंगे वो 12,000 प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो। जैसे एक एग्जांपल समझ लो कि अगर हमारा 3 साल का इंटरेस्ट 3,000 आता है, तो 3 साल के बाद जो हम अमाउंट वापस देने वाले हैं वो अमाउंट होगी 12,000 प्लस 3,000, that is the 15,000. So 15,000 is the amount. So amount means principal plus compound interest. तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला पे जो वैल्यू मिलेगी वो अमाउंट होगी। सो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि व्हाट अमाउंट, आप कितने पैसा वापस दोगे, कितने पैसे वापस दोगे, तो वो अमाउंट होगा। बट अगर पूछा गया है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड करो, तो जो अमाउंट आएगा उसमें से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को, सॉरी, प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट मींस CI, तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। समझो आपकी अमाउंट आ गई 15,000, 15,000, तो आपने 12,000 मतलब पैसे लिए हैं, मतलब प्रिंसिपल है। सो 15,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 3,000, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है। देखो P मतलब क्या होता है, P मतलब प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमारा जो P है, हियर P इज इक्वल टू ₹12,000। P क्या है आपका, ₹12,000। जो आप पैसा इंटरेस्ट पे लेते हो उसको P बोला जाता है, मीन्स के प्रिंसिपल बोला जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, R इज इक्वल टू 10%। R इज इक्वल टू 10% एंड N मतलब टाइम, कितने समय के लिए आप ये पैसे ले रहे हो। सो आप ये पैसे 3 साल के लिए ले रहे हो, 3 years। सो N इज इक्वल टू 3 years। नाउ ये सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो कि A इज इक्वल टू P इंटू ब्रेकेट 1 प्लस R upon 100 power N. So therefore A is equal to P, that is the 12,000 into 1 plus R means 10 upon 100 power N means 3. N मतलब क्या आ गया, टाइम। यहाँ पे P मतलब प्रिंसिपल, 1 plus R means rate of interest upon 100. So therefore A is equal to 12,000 इंटू, ये आपका क्या हो गया, सो 100 बन जा 100 एंड 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 पावर 3। नाउ सो A इज इक्वल टू 12,000 इंटू 0 आपका कट हो गया, सो बचा क्या, 11 अपॉन 10 पावर 3, 11 अपॉन 10 पावर 3। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 12,000, 11 अपॉन 10 कितनी टाइम आपको काउंट करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स।
So 12,000 into 11 upon 10 into 11 upon 10 into 11 upon 10. So आपका 0 0 कट हो गया, 0 0 कट, दिस 0 0 कट. तो A is equal to 12 into 11 into 11 into 11. So that is A is equal to 15,972. 12 into 12 into 12 into 11 into 11 into 11 into 12 is equal to 15,972. एक बार हम काउंट कर लेते हैं कैलसी के अंदर. सो यहाँ पे हमारा जो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 15,972. सो अमाउंट आपकी क्या आई? 15,972. बट यहाँ पे आपको पूछा गया फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट कितनी है? 15,972 माइनस 12,000. सो कितना है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट? सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹3,972 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट. 10% इंटरेस्ट पे. तो देखो बेटा, आपने देखा कि बहुत सिंपल तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को काउंट कर सकते हो. सिर्फ आपका जो कैलकुलेशन होता है वो फास्ट रखना है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 2 years. कितने साल के लिए काउंट करना है? 2 years के लिए एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 20% है. बट यहाँ पे देखो बेटा कि व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप काउंट कर रहे हो वो हाफ ईयरली काउंट कर रहे हो. हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 महीने के बाद, मीन्स के साल में 2 बार आप रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करते हो. तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप काउंट करते हो, इसका मतलब ये हो गया कि हर 6 महीने के बाद, मीन्स के 2 साल, मतलब कि 1 साल में 2 बार हो गया, मीन्स के ट्वाइस इन अ ईयर. सो अगर 2 साल की बात करें तो 4 बार हो गया. मीन्स कि यहाँ पे जो 2 years है उसकी जगह पे आपका 4 हो जाएगा. अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है पर एनम, 1 साल के लिए 20%. बट अगर हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट को काउंट करते हैं, मीन्स के हाफ ईयरली काउंट करते हैं, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका आधा हो जाएगा. इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो साल का 20% है, 20%. तो 6 महीने के लिए कितना हम काउंट करेंगे? 10%. तो इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हो. या तो हमारा फॉर्मूला है, जैसे देखो कि हमारा फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N. ये तो जब आप रेट एन्युअली काउंट करते हो, बट यहाँ पे हाफ ईयरली होता है तो ये जो N होता है वो 2N हो जाएगा आपका. कितना हो जाएगा? 2N. क्योंकि साल में 2 बार कर रहे हो ना, तो 2 साल में कितनी बार हो जाएगा? 4 बार. मीन्स के 2 into 2 इज इक्वल टू 4 years हो गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो 100 है वो आपका 200 हो जाएगा. राइट. फिर आपका जो R है वो तो 20 रहेगा. अब इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करते हैं. सो देयरफॉर A इज इक्वल टू P, दैट इज 12,000 इंटू 1 प्लस 20/200 पावर 4, क्योंकि 2 into 2 इज इक्वल टू 2 into 2. सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1 प्लस 21 जा 20, मीन्स के 1/10. सो 1/10, 2 into 2 इज इक्वल टू 4. So therefore A is equal to 12,000 into 10 10 और 1 11 11/10 पावर 4.
11/10 पावर 4, so therefore A is equal to 12,000. 11/10 पावर 4 मतलब 4 बार, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, राइट। तो आपके 3 जीरो तो यहाँ पे कट हो गए आपके 3 जीरो, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10। अब देखो ये आपका 2 से कट रहा है, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 2 5 या 10 बराबर, और 2 6 या 12, तो 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 5, सो अमाउंट आ जाते हैं। इसको हम कैलकुलेटर यूज करके काउंट कर लेते हैं, तो आपका है 6, तो 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड 5, सो दैट इज amount is 17569.20, ये आपकी अमाउंट आ गई, दिस इज द अमाउंट। बट यहाँ पे आपको काउंट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P, सो A है आपका 17569.20 माइनस 12,000, so 17 minus 12 is equal to 5, मीन्स के 5,569.29, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा? 5,569.20, इतना रुपीस आप कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हो। देखो जब आप हाफ ईयरली काउंट करते हो, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप साल में 2 बार इंटरेस्ट काउंट कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, A इज इक्वल टू P इंटू ब्रेकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो यहाँ पे n की जगह पे साल में 2 बार कर रहे हो ना, देखो तो 2n, आप ऐसे काउंट कर लो। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने के बाद, तो 6 प्लस 6 मतलब साल में 2 बार हो गया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 200। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,20,000 फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखो क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट आप काउंट करते हो। 3 महीने के बाद मीन्स के 12 डिवाइड 3 इज इक्वल टू, साल में कितने महीने होते हैं? 12। हर 3 महीने के बाद आप काउंट करोगे तो 12 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 4, मीन्स के साल में आप 4 बार इंटरेस्ट काउंट करते हो। कितनी बार? 4 बार इंटरेस्ट काउंट करते हो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। देखो तो फॉर्मूला आपका रहेगा A इज इक्वल टू P इंटू ब्रेकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। अब मैंने बेटा आपको क्या बताया कि आप साल में कितनी बार इंटरेस्ट काउंट करते हो, बस वही जो नंबर है ना वो आपको यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर देना है। देखो आप क्वार्टरली कर रहे हो, क्वार्टरली का मतलब समझो। क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार। तो देखो आपका ये जो साल में कितनी बार हो रहा है? 4 बार, मतलब यहाँ पे आपको 4 कर देना है, 4n। कितना कर देना है? 4n। साल में 4 बार, 100 को 400 कर देना है। 100 को कितना कर देना है? 400। सिंपल सा है, सिंपल। जितनी बार आप साल में इंटरेस्ट काउंट कर रहे हो, समझो कि साल में 2 बार काउंट कर रहे हो तो यहाँ पे हम 2n कर देंगे, यहाँ पे 200। साल में 1 बार कर रहे हो तो यहाँ पे n मतलब 1 इंटू n और यहाँ पे 100, बराबर। अगर समझो कि ऐसा होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर साल में मतलब कि आप हर 2 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करते हो, एवरी 2 मंथ, तो कितना हो गया? 12 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम कर देंगे 6।
साल में 6 बार काउंट कर रहे हो ना, हर 2 महीने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करते हो, तो साल में 6 बार हो गया, यहाँ पे 6n हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा। जबकि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा एन्युअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। तो देखो फॉर्मूला आपका ये हो गया, अब A इज इक्वल टू P, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 3,20,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 20 अपॉन 400 एंड 4 इंटू 1, n कितना है नंबर ऑफ ईयर्स 1, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू, अब 21 जा 20 एंड 22 जा 40, मतलब ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 हो गया एंड 4, 21 जा 20, 22 जा 40, 1 अपॉन 20, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 21 जा 20, 20 और 1 21, मीन्स के 21 अपॉन 20 पावर 4। तो देखो देयरफॉर A इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 21 अपॉन 20 को कितनी बार करना है, 4 बार, सो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। तो देखो 4 जीरो तो बेटा आपके यहाँ पे कट हो गए, बराबर। नाउ 2 1 जा 2, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, ये हो गया, और कट हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और कट हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। इसको हम कैलकुलेटर से काउंट करते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो जाए इसकी वजह से। तो आपका है 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू, सो दैट इज A इज इक्वल टू, आपका जो A आया वो है आपका 388,962, मीन्स के 3,88,962, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मतलब सॉरी अमाउंट आया, मतलब 1 साल के बाद आप इतने पैसे वापस करोगे, आपने लिए कितने 3,20,000, आप इतना दे रहे हो, सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P, सो A कितना है 388,962 माइनस 32,00,000, 3,20,000, सो देयरफॉर कितना हो गया, सो 2 2 रहेगा 698, के 2 में से 0 गया तो 2 रहेगा, 6 में से 0 गया तो 6 रहेगा, 9 में से 0 गया तो 9 रहेगा, 8 में से 0 गया तो 8 रहेगा। अब यहाँ पे है आपका 8 में से 2 गया तो 6 एंड 3 में से 3 गया तो 0, सो 68,962 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्क्रीनशॉट ले लो। सो बच्चों आपने देखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वेदर इट इज कंपाउंडेड एन्युअली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, इट इज सो इजी टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। साल में 2 बार कर रहे हो तो 2 इंटू एन हो जाएगा और जो R अपॉन 100 है वो 200 हो जाएगा। अगर साल में 4 बार कर रहे हो तो 4 इंटू एन हो जाएगा और R अपॉन 100 है वो बन जाएगा आपका R अपॉन 400। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल एपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एपोलो क्लासेस और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ दूसरे
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपको रेट ढूंढना होता है, टाइम ढूंढना होता है, प्रिंसिपल ढूंढना होता है। तो तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर।